38 साल रामनारायण जी ने यहाँ सेवा की, 32 साल अमरी देवी जी ने सेवा की है, तो ये एक पुण्य का काम किया है। वैसे आपने देखा होगा अपने घर के अंदर जब नवरात्रा चलते हैं तो कन्या जिमाते हैं, वो इसलिए जिमाते हैं कि माँ भगवती, माँ दुर्गा प्रसन्न हो। अमरी देवी जी ने तो 32 साल तक इन कन्याओं की सेवा की है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा इनको। जो अपने बेटे बेटियों की सेवा नहीं कर पाते हैं, उन्होंने पराई बेटियों की, जो पता नहीं कहाँ से देश में कहाँ से लड़कियाँ जो अपने माँ बाप ने सिर्फ इस संस्था के भरोसे छोड़ रखी थी, मीनू जी और जो हमारे दूसरे वार्डन है रिया मैडम, और ये जो जितने भी कर्मचारी इसमें हॉस्टल में काम करते हैं उनके भरोसे, और आपने उनको कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि हम हमारे घर से बाहर हैं, और इन्होंने उनको सही ढंग से रखा, उनका ध्यान रखा। जब भी उनके हारी बीमारी हो जाती है तुरंत ये लोग हम लोगों को फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, उनको घर के लिए भेजते हैं, घर वालों को बुलाते हैं। तो आप देखो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो ये एक जो नौकरी है ये आसान नौकरी नहीं थी। जब अभी 10 दिन पहले मुझे जेपी सिंह जी ने बताया कि सर अमरी देवी जी रिटायर हो रही है, अब क्या करें, तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि अब मैं किसकी ड्यूटी लगाऊं। क्योंकि जो भी लड़कियों के हॉस्टल है, कन्या छात्रावास है, हम उसमें हर किसी को नहीं लगा सकते, आदमी को भी हम नहीं रख सकते। हमें कोई ना कोई परमानेंट महिला कर्मचारी चाहिए। हालांकि हमारे पास में दोनों वेतन है, महिला कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी हमें जो बाकी की सहायता के लिए महिला कर्मचारी, तो मेरे ही ऑफिस के अंदर जो रोज़ का काम कर रही थी लक्ष्मी जी, उनको मुझे वहाँ लगाना पड़ा। मेरा काम खुद का, अब हमारी हालत ये हो गई कि हमें अगर पानी का जग भी हमारे स्टाफ वालों को चाहिए तो उठा के वो खुद ही ला के और वो अपना पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन वो इस सब ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। रामनारायण जी ने भी इस तरह का ही काम किया है। इन्होंने, आप सोच सकते हो कि जो पहले की नौकरी की है वो तो एक तरह से फ्री में नौकरी की है। केवल 12 साल की नौकरी का ही हम इनको, हमारा विश्वविद्यालय उसको एक तरह से पहचान दी है। अगर आज इनकी नौकरी 25 साल से ऊपर होती तो इनकी भी पेंशन होती। आज हम फिर इनको दोबारा से लगाने के लिए सरकार में हम इनकी एप्लीकेशन भेजते, लेकिन हम नहीं भेज सकते। तो कितनी बड़ी बात है कि आपने सिर्फ एक सेवा के भाव से यहाँ पे काम किया, और यहाँ जो भी अपने बेटे बेटियाँ पढ़ते हैं उनकी सेवा की, उनको बताया कि किस तरह से आपको कौन सी चीज़ क्या है, क्या ध्यान रखना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ों का उन्होंने उनको बता के और उनकी सहायता की। तो ये इन दोनों ने निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय और इस महाविद्यालय की सेवा नहीं की है, आसपास के और इस देश के जो भी लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उन सब के माँ बाप के ऊपर भी एक ऋण है कि इन लोगों ने उनकी सेवा करके और उनके बच्चों को सही ढंग से यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए तैयार किया, उनका ध्यान रखा, और उनको जो भी परेशानी हुई उसके अंदर इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। मैं, चूँकि समय का अभाव है, तो यही चाहूँगा कि रामनारायण जी और अमरी देवी जी ने इतनी बड़ी नौकरी की है, इतने दिनों से नौकरी की है। ये एक परिवार है, मैं इसको एक परिवार के रूप में मानता हूँ कि ये हम लोगों का परिवार है। और इस परिवार के अंदर जब अपन जानते हैं कि परिवार में अगर 5 आदमी बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कोई खटपट होती है। कई बार ये भी होता है कि जैसे हमें कोई काम करवाना होता है तो कुछ चीज़ें हमें खींच के कहनी पड़ती है। खींच के कहने का मतलब, जैसे होली है कि साहब मेरे को तो छुट्टी चाहिए, हम कहते नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, लड़कियों का कौन ध्यान रखेगा, या रामनारायण जी के साथ मुझे छुट्टी मिलेगी तो भाई यहाँ पे पीछे फसल कौन कटवाएगा। तो ये सब चीज़ें, ऐसी बातें भी कई बार हुई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस मौके पे, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप जो भी कोई ऐसी कोई बात हुई हो तो यही भूल जाएंगे। कोई गलती किसी भी कर्मचारी से हुई होगी तो उसको आप क्षमा करेंगे और यहाँ उसको भूल के जाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों को भी भगवान लंबी उम्र दे, आपके परिवार को सुख शांति और आगे बढ़ने का सौभाग्य प्रदान करे। आपके बच्चे, आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार सब अच्छे से रहे, फले फूले, और आपकी समाज के अंदर अच्छी प्रतिष्ठा बने। और अब आप जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आगे जाके अपने परिवार का और अपने समाज की सेवा करने का अवसर जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। अब इस विदाई समारोह को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठतम साथी जो कि आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, आदरणीय रामनारायण जी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से संबोधित करें। आदरणीय और कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय यशपाल जी, मोहन जी वर्मा, यशपाल जी, जीपी सिंह जी, जो भी मैं इस 38 साल में सेवा की है उसमें कोई गलती होगी उसको माफ़ करना और आगे के लिए जो भी काम हो बताएंगे तो करने के लिए तैयार हैं।